हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दिल्ली जीके बाय पीके सर। हमने स्टार्ट किया हुआ है दिल्ली जीके, जिसमें हम दिल्ली की ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। आज एमसीक्यू करते हैं इस चैप्टर के मृदा, वनस्पति और पर्यावरण वाले के। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दिल्ली जीके बाय पीके सर। तो चलिए देखते हैं। मृदा, यहाँ पर 5 प्रकार की टोटल मृदा पाई जाती है दिल्ली वाले एरिया में। इसके अलावा 5 प्रकार में आपकी बलुई, पर्वतीय, दोमट, रेत प्रधान और चूना प्रधान ये सब पाई जाती है। वन संसाधन की जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, ये पुराना दिया है डाटा, लेकिन हमने 2021 भी पिछले वीडियो में देख लिया था। ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला था दक्षिणी दिल्ली। ठीक है। और इसके अलावा ये जिलेवार दिया गया है। दिल्ली में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था, मानसूनी पतझड़ और शुष्क कंटीले वन। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण के बारे में हमने पढ़ा था, जू के बारे में पढ़ा था, ओस्लो वाटी पक्षी विहार के बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा हमने नजफगढ़ पक्षी विहार के बारे में पढ़ा था। नजफगढ़ झील के नाम से भी जाना जाता है, जो ओखला पक्षी विहार के नाम से भी हमने पढ़ा था। ठीक है। 1990 में इसे पक्षी विहार का दर्जा दिया गया और इसकी स्थापना की गई थी 1874 में। दिल्ली के पार्क और गार्डन हमने पढ़े थे। लोधी गार्डन पढ़ा था, 90 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है। इसमें सिकंदर लोधी का मकबरा है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी। इसके अलावा हमने मुगल गार्डन के बारे में पढ़ा था। इसमें राष्ट्रपति भवन में है ये, और ये कब खुलता है? फरवरी से मार्च के बीच में खुलता है। इसके अलावा दिल्ली में बाकी बुद्ध जयंती स्मारक पार्क, डियर पार्क, नेहरू पार्क, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। नेहरू पार्क कहाँ पे है? नेहरू पार्क चाणक्यपुरी में है। डियर पार्क हौज खास में है। ठीक है। इंद्रप्रस्थ पार्क हमने देखा था 2007 में, इसको लोगों के लिए खोल दिया गया था। दिल्ली में प्रदूषण के बारे में देखा था। ठीक है। वायु प्रदूषण दिल्ली में बहुत भयावह स्तर पर है। ठीक है। दिल्ली में सीएनजी बसें चलाई जा रही है 1998 से। 2016 में OD1 की स्कीम भी आई थी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी। इलेक्ट्रिक बसें जो चल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बसेस का नाम ईवेज K9 है। इसके अलावा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने बहुत सारे मेजर्स पढ़े थे, जो कि आजकल सरकार ले रही है। ठीक है। हमने पढ़ा था वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी सिस्टम। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण के बारे में हमने पढ़ा था कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 kVA से ज़्यादा के जनरेटर पर रोक लगाई हुई है। और एंटी फायर क्रैकर कैंपेन 2016 में उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। ये सब भी हम पढ़ चुके थे। जल प्रदूषण की बात करें तो ज़्यादातर जल यहाँ पर औद्योगिक कचरे की वजह से होता है। यमुना एक्शन प्लान के बारे में पढ़ा था 1993। ठीक है। 1993 में ये यमुना एक्शन प्लान जो था, 1993 में यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए संचालित किया गया था। उसके बाद इसका जो फेज़ 3 की शुरुआत है वो 2016 में हुई थी। ठीक है, 10 मई को। उसके अलावा बाकी पर्यावरण समस्याएं हम देखी थी। पर्यावरण को अच्छा करने के लिए नए नए इनिशिएटिव दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर चला रही है। इसके बाद हमने देखा था NGT के बारे में पढ़ा था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2 जून 2010 को उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तो ये सब है। और वनों को बढ़ावा देने के लिए क्या दिल्ली में जो है वन बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। दक्षिण कोरिया के 2018 में दिल्ली सरकार ने दक्षिण कोरिया का जो सियोल मेट्रोपॉलिटन समझौते पर भी हस्ताक्षर किया था। ठीक है। और 1997 से 2017 तक 279 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंक्रीमेंट हुआ है वनारोपण कार्यक्रम में।
ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा वनार्पण कार्यक्रम के प्रोत्साहन के फलस्वरूप 1997 से 2017 की अवधि में 279 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो MCQ है, पहला है कि कौन सी मृदा दिल्ली में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बलुई, दोमट, पर्वतीय, ये सभी। ठीक है, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कितने वर्ग क्षेत्र स्क्वायर किलोमीटर पर आच्छादित है। ठीक है, तो 17 के अकॉर्डिंग ये 305 पे था। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दिल्ली में कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्षाच्छादित क्षेत्र का विस्तार है। तो दिल्ली का ये हमने पढ़ा था 21% के आसपास, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो मानसूनी, पतझड़, शुष्क, कंटीले, दोनों ही वन पाए जाते हैं, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ का सी। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में किस एक में काले गर्दन का खरगोश पाया जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ओस्लो भाटी पक्षी विहार, जहाँ पर काले गर्दन का खरगोश पाया जाता है। नजफगढ़ पक्षी विहार या नजफगढ़ झील के नाम से भी जिसे जाना जाता है, को पक्षी विहार का दर्जा कब मिला। ठीक है, तो इसको पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था 1986 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ओखला पक्षी विहार की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ओखला पक्षी विहार की जो स्थापना थी वो की गई थी 1874 में। निम्न में से किस पक्षी विहार में विदेशी मूल के पक्षियों का भी आगमन होता है। ठीक है, तो कहाँ पर विदेशी मूल के पक्षी आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओखला पक्षी विहार, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लोधी गार्डन में किस शासक का मकबरा है। हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि जब हम गार्डन्स के बारे में पढ़े थे तो लोधी गार्डन में जो है सिकंदर लोधी का मकबरा है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुगल गार्डन आम जनता के लिए कब खोला जाता है। यह राष्ट्रपति भवन में है मुगल गार्डन, और आम जनता के लिए इसको फरवरी से मार्च के बीच में खोला जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित रोज़ गार्डन किस पार्क के समीप है। ठीक है, जो रोज़ गार्डन है वो कौन से पार्क के समीप है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन हैं, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, डियर पार्क या बुद्धा जयंती पार्क। ठीक है, तो ये हमारा डियर पार्क के पास में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के प्रसिद्ध क्षेत्र चाणक्यपुरी में स्थित नेहरू पार्क का निर्माण कब किया गया। ठीक है, नेहरू पार्क जो कि चाणक्यपुरी में है, इसका निर्माण किया गया था 1969 में, यानी कि 1969 में। नेक्स्ट है, DDA यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इंद्रप्रस्थ पार्क का निर्माण किस वर्ष किया था। ठीक है, तो ये किस वर्ष किया था पार्क का निर्माण, तो ये किया था 2004 में। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क दिल्ली में स्थित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन हम पढ़ते हैं। लोधी गार्डन है, इसके अलावा रामबाग, नेहरू पार्क, मुगल गार्डन। नेहरू पार्क भी है, मुगल गार्डन भी है, तो ये रामबाग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। दिल्ली में CNG का प्रयोग कब से चलाने में किया जा रहा है। बसों में CNG का प्रयोग कब से किया जा रहा है, ये CNG बस कब से चल रही है, तो ये 1998 से दिल्ली में चल रही है। OD1 स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार में 2016 में OD1 की शुरुआत हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में चलाई जा रही इलेक्ट्रिक बस का क्या नाम है। हमने पढ़ा था वीडियो में EWAZ K9। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, EWAZ K9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, एंटी फायर क्रैकर कैंपेन की शुरुआत दिल्ली में कब हुई, तो यह भी 2016 में ही की गई थी। ठीक है, 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए यमुना एक्शन प्लान कब आरंभ किया गया। ठीक है, कब आरंभ किया गया था ये, तो ये हमने पढ़ा था कि 1993 में स्टार्ट किया गया था, 1993 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, यमुना एक्शन प्लान के फेज़ 3 की शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो इसका फेज़ 3 मैंने आपको बताया था
जो तो इसका फेज 3 है वो मई 2016 में किया गया, 10 मई 2016 को। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? तो ये भी मैंने आपको बताया था 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। तो 21 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। एनजीटी कहाँ पे है? एनजीटी का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में। इसके बाद 1997 से 2017 के बीच दिल्ली में वनारोपण में कितनी वृद्धि हुई है? तो हमने पढ़ा था वीडियो में। तो कितनी वृद्धि हुई है? ये 279 स्क्वायर किलोमीटर की इंक्रीमेंट या वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियोल समझौते पर दिल्ली सरकार ने कब हस्ताक्षर किए? सियोल समझौते पर दिल्ली ने हस्ताक्षर किए थे 2018 में। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज थे एमसीक्यू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपके किसी भी एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पर आपको दिल्ली और एनसीआर से रिलेटेड जीके की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। आपको चैनल कैसा लग रहा है, आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली जीके बाय पीके सर। थैंक यू वेरी मच।